ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सर्व अरिष्ट नाशक व्रत की। सर्व अरिष्ट नाशक प्रदोष व्रत की बात करेंगे। प्रदोष त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ी हुई है तिथि। उसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा भी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का ध्यान कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। चंद्रमा का दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। प्रदोष, जो प्रदोष व्रत है वो त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। आपको ये बता दूं कि जो प्रथमा प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक जितनी भी तिथियां होती है वो किसी न किसी भगवान, वो किसी न किसी देवी और देवताओं से जुड़ी हुई होती है। तो त्रयोदशी तिथि है जिसको हम कहते हैं प्रदोष व्रत वाला दिन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। हिंदू कैलेंडर में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोनों ही में भगवान शिव की पूजा होती है और उसको हम कहते हैं प्रदोष व्रत। हमारे यहाँ तिथियों का निर्धारण, जो भी हम पूजन करते हैं या दिन का निर्धारण सूर्योदय के समय क्या है उससे किया जाता है। पर आपको यहाँ बता दूं, प्रदोष व्रत की बात सुनिए। एकादशी के बाद आती है द्वादशी, मतलब 12 वाली तिथि, जिसको हम हिंदी में अगर कहें, हिंदू सिस्टम में कहें तो 12, 12th डे आफ्टर आइदर पूर्णिमा और अमावस्या। तो उसमें जैसे उगते हुए सूर्य, जिससे तिथियों का निर्धारण होता है, पूजा का निर्धारण होता है, उसमें अगर द्वादशी भी हो और शाम को जब प्रदोष काल 45 मिनट्स प्रायर टू सनसेट एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं प्रदोष काल। तो इस पीरियड में अगर वो द्वादशी तिथि जो सुबह थी वो त्रयोदशी में चली जाती है, इस पीरियड में त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाती है, तो उस दिन प्रदोष करना होगा, प्रदोष का व्रत करना होगा, प्रदोष की पूजा करनी होगी, भगवान शिव की पूजा करनी होगी। क्यों? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में त्रयोदशी होगी, पर जब प्रदोष काल आता है शाम के टाइम में, इवनिंग में, उस समय तक वो चतुर्दशी तिथि हो जाएगी। जो शिवरात्रि होती है वो उससे कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए ये भी मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि जिस दिन शाम के टाइम 45 मिनट्स प्रायर और 45 मिनट्स आफ्टर त्रयोदशी तिथि हो, शुरू हुई हो या हो, तो उस दिन प्रदोष का व्रत विधान करना होगा। इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन होता है। एक मान्यता के अनुसार उस समय, उस दिन, जब मैंने कहा है कि शाम के टाइम में जब प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का विधि विधान करना है, उस समय भगवान शिव नृत्य कर रहे होते हैं, आनंदित हो रहे होते हैं
और माँ पार्वती उनके साथ विराजती हैं, बैठी होती हैं। उस समय जितने भी देवी देवता हैं, इंद्रादि जितने भी सब हैं, वो सब डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई बांसुरी बजाता है, मृदंग बजाता है, कोई पखावज बजाता है, महालक्ष्मी संगीत देती हैं, मतलब वो भजन गाती हैं, उनकी स्तुति गाती हैं, माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं। इस तरीके से सभी वो एक आनंदित दृश्य होता है बड़े शुभ कार्य के साथ। एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विष लिया था, समुद्र मंथन में जब भगवान शिव ने विष पिया था, उसका प्रभाव कम करने के लिए, उसका प्रभाव शांत करने के लिए देवताओं ने प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सबको निर्भय या अभय दान दिया। ये उनको एक तरीके से उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया। शिव और शक्ति का, दोनों का जो ऊर्जा है, शिव और शक्ति दोनों की, उसकी प्राप्ति होती है हमें। उनका संयुक्त अनुग्रह उस समय हमें संचारित करता है, हमें सक्रिय करता है, हमें एनर्जाइज करता है। अगर मैं लॉजिक या आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो प्रदोष का क्या है? सारे दोषों से मुक्त करना। प्रदोष का ये विधि विधान करने से हमारे को क्या लाभ होता है? सबसे पहले भगवान शिव की बात करते हैं। तो भगवान शिव जिन्होंने कि मार्कंडेय जी को अभय दान दिया, उनको चिरंजीवी बनाया, मतलब जो भी हमारे ऊपर कष्ट, मृत्यु कालिक टाइप, जो भी हमारे ऊपर कोई रोग और दोष का कोई कष्ट होता है, हमारे ऊपर रोग और दोष का कष्ट होता है, उससे हमें बचाते हैं भगवान शिव। पापों से मुक्ति मैं कह ही चुका हूँ। किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल तक का पाप किया हो तो उससे भी आपको मुक्त करते हैं। मानसिक शांति, आप देखिए इसमें एक तो भगवान शिव तो है ही हैं, चंद्रमा भी है, मुकुट में ही तो है, तो पूजन तो उनका भी होता है। तो चंद्रमा मन सो जाते क्या देंगे? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिरता, निर्णय शक्ति, मानसिक आपका जो स्वभाव है उसमें ठहराव, और ओवरऑल, क्योंकि चंद्रमा हमारी जो ब्रीदिंग जो भी होती है उसको भी कंट्रोल चंद्रमा ही करते हैं, तो हमारे को उस रोग से भी मुक्त करते हैं। इसी टाइम ये पूजन करने से आप जो भी मनोकामना, जो भी आपकी कामना, रिक्वेस्ट या जो भी आप चाहते हैं, उसका भगवान शिव और चंद्रमा के पूजा और भगवान शिव परिवार की पूजा करते, माँ पार्वती जी की पूजा करते हुए, माँ पार्वती जी की पूजा करते हुए आप जो आपकी मनोकामना के लिए कहेंगे वो पूर्ण करेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती। तो आपकी आर्थिक तंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा क्या देता है? मनी। मून इज ए स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। उसका रीजन माँ लक्ष्मी के साथ ये आए हैं समुद्र मंथन के टाइम, तो वो भी लक्ष्मी जी के भाई माने जाते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ जब ये प्रदोष काल में हम पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी तो वहाँ जो सिंगिंग की बात कहूँ या स्तोत्र बोलने की बात कहूँ वहीं तो होती है। तो इसलिए आर्थिक तंगी की बिल्कुल कमी नहीं होती। आर्थिक मतलब आप यू विल बी लोडेड विद द प्रॉस्पेरिटी, आपके धन में वृद्धि। एक और बहुत अच्छी बात है कि
संतान के जो भी कष्ट होते हैं, संतान नहीं होना, संतान हो के भी अच्छा कुछ कर नहीं पाना, स्वस्थमय न होना, उन सब के लिए भी ये एक बहुत बड़ा उपाय है, एक बहुत बड़ा व्रत है ये उसके। सौभाग्य की बात करें, भगवान शिव है माँ पार्वती के साथ, तो सौभाग्य की बात करें विशेष स्त्री वर्ग के लिए, तो ये प्रदोष है, व्रत है। पितृदोष से मुक्ति, शत्रुओं से भय, ये सब भगवान शिव आपके सारे कष्ट निवारण कर देंगे। जिनको भी पितृदोष होता है, ये तो नाम ही प्रदोष है, तो जो भी दोष होते हैं उनसे, सारे दोषों से आपको मुक्त करते हैं। प्रदोष कोई भी दिन हो सकता है, त्रयोदशी सोमवार को भी हो सकती है, प्रदोष शनिवार को भी हो सकता है, प्रदोष बुध को, मंगल को, किसी भी दिन हो सकता है। तो उसका एक अलग महत्व होगा। ये बात जो मैंने अभी तक कही वो तो सब है ही प्रदोष के साथ। फिर उस पर्टिकुलर डे, क्योंकि पर्टिकुलर डे इज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर प्लैनेट, ग्रह से वो प्रभावित होते हैं, तो इस तरीके से भी ये देखा जाता है, समझा जाता है। अब मैं काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ कि चंद्रमा और संतान, ये हम देखते हैं चंद्रमा से प्रजनन क्षमता, जो इनफर्टिलिटी की बात है, उससे भी आपको मुक्त करते हैं चंद्रमा, जलीय तत्व है। दूसरा, 5th हाउस संतान का घर होता है, तो वो भी प्रभावित होता है भगवान शिव और पार्वती जी का ये प्रदोष व्रत करने से। इस दिन शिव और शक्ति तो अर्धनारीश्वर का रूप होता है, तो भगवान शिव देते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, और माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा देती हैं क्रिएटिविटी, नवजीवन। इन्हीं दो देवी और देवता से संतुलन से संतान उत्पत्ति होती है। अगर मैं इसको समअप करूं तो एक ही दिन है जिस दिन हम शिव, पार्वती जी और चंद्रमा, चाहे उस दिन सोम प्रदोष हो या नहीं हो, सोमवार हो या नहीं हो, फिर भी चंद्रमा यहाँ जुड़े रहेंगे, तो वो आपको इन तीनों का प्रभाव, तीनों की एनर्जी, तीनों की पॉजिटिव एनर्जी वो आपको मिलती है। तो इसलिए हर सनातनी को प्रदोष व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस प्रदोष व्रत की बहुत सारे मतों के अनुसार अलग अलग कथाएं भी है, किसने किया था, क्या हुआ था, वो मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, पर सांडल्य ऋषि के उससे और बहुत सारी हैं। तो आपको तो मेन फोकस होना है प्रदोष का व्रत करने की, क्या महत्ता है, क्या लाभ है, जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचता है। धन चाहिए, संतान चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो इस तरीके से ये है महत्व प्रदोष व्रत का, जो करना है प्रदोष काल में ही, 45 minutes prior to and 45 minutes after the sunset. ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भौम प्रदोष की। तो सर्वप्रथम मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें ये वीडियो अपलोड होगा, और वो सारे वीडियो अपलोड होते हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान चैनल पर। जिन वीडियो में मैं आपको जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या ये विशेष जैसा पर्व भौम प्रदोष, तो ऐसे वीडियोस डालता हूँ। दूसरा मेरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें कि मैं जो निशीत काल इवनिंग में, रात्रि में जो पूजन करता हूँ
और कोई विशेष पूजन होता है, एकादशी का, प्रदोष का, पूर्णिमा का, ये जो ऐसे होते हैं उनका वीडियो डालता हूँ। उसमें वो भी बताता हूँ कि बिल्व पत्र क्यों चढ़ाएं, समी पत्र क्यों चढ़ाएं, सफ़ेद मंदार के पुष्प क्यों चढ़ाएं, इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं कि भोम प्रदोष कल 25 सितंबर को भोम प्रदोष है। तो आगे वाले में मैंने बताया है प्रदोष का क्या मतलब होता है। प्रदोष त्रयोदशी तिथि जो होती है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी तक। अब देखिए विशेष, दैट इज भोम प्रदोष। भोम प्रदोष में विशेषता क्या है कि प्रदोष का समय होता है प्रदोष काल में, मतलब इवनिंग में 45 मिनट्स प्रायर एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। उस समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन, उस समय हम प्रदोष व्रत का जो भी पूजन विधान करते हैं वो उस समय करते हैं। भगवान शिव, चंद्रमा, और अब ये भोम प्रदोष है तो मंगल और हनुमान जी, इनकी पूजा का विधान है। मंगल के लिए उससे पहले हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं, जो मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूँ। आप अदरवाइज ओम हनुमते नमः भी बोल सकते हैं। हनुमान हठील रंगील छबील बनियो जद मोहन मार्यो सो लंकपति ने, कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने, तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोड़ मानती, राम दूताय नमः। मंगल की बात करते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल के लिए मेरा जो चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मंगल से क्या क्या बातें हो सकती है, किन बातों में लाभ देते हैं, वो सब उनमें आपको मंगल वाले वीडियोस में मिल जाएगा। मंगल का सच नाम से जो वीडियो है वो पूरा डिटेल में आपको बता देगा कि मंगल से क्या जुड़ा हुआ है। फिर भी एक ब्रीफ बता देता हूँ। मंगल देते हैं आपको साहस, करेजियस बनाते हैं। मंगल आपको सेनापति बनाते हैं। मंगल आपको भूमि भवन वाले, कोई भी आप जिस भी कार्य में हो उससे फायदा देते हैं। मंगल अच्छा होने से आदमी के पास प्रॉपर्टीज बहुत होती है। मंगल आपको प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड से रिलेटेड। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, एलिमेंट्स होती है, बीमारियाँ होती है, उन सब में बचत करते हैं। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल जो डेथ्स होती है उसमें मंगल प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में होता ही है, तो जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाते हैं। शल्य चिकित्सा, जितनी भी सर्जरीज होती है वो सब मंगल से जुड़ी हुई है, उनमें भी बचाते हैं। स्त्री वर्ग के लिए जो पीरियोडिक साइकिल होती है उसको भी गवर्न करते हैं मंगल। मंगल अगर अच्छे हैं तो आपका कर्जा नहीं होगा। अगर कर्जा एक्सपेंशन, एक्सटेंड करने के लिए, कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए कर भी लिया तो बहुत जल्दी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। शत्रुओं का नाश करता है मंगल। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड, स्ट्रॉन्गेस्ट। मंगल कर्क राशि में नीच राशि के होते हैं। मंगल 4th हाउस, जो हमारी जन्म कुंडली बनती है उसके अंदर जो 4th हाउस होता है, 12 या 12 हाउसेज की जन्म कुंडली होती है, उसमें 4th हाउस में मंगल हो, 6th हाउस में मंगल हो, 7th हाउस में मंगल हो, 8th हाउस में मंगल हो, 12th हाउस में मंगल हो। कुछ हद तक एक मार्ग स्थान है 2nd हाउस, जो धन का घर होता है, पर वहाँ भी मंगल होने से ये सब जितने भी मैंने घर के बारे में बोला, भाव के बारे में बोला, जैसे 4th, 6th, 7th, 8th एंड 12th हाउस, इनमें मंगल होने से आपको मंगल के उपाय जीवन भर करने की जरूरत होती है। कर्क राशि का मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर है तो आपको वो किसी भी भाव में पड़ा हो, किसी भी घर में पड़ा हो,
तो भी आपको मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। अभी मंगल मिथुन राशि में चल रहे हैं 18 सितंबर तक। तो किन किन राशियों को अभी मंगल के जाप और पूजा और उपाय करने की ज़रूरत है, वो है वृश्चिक राशि। उनके वो 8th हाउस में है, जहाँ से हम दीर्घायुता देखते हैं, आयु विचार की बात करते हैं, और वो सबसे कमज़ोर माना जाता है 12 हाउसेज में। वो 8th हाउस, 8वां भाव, 8वां घर, वो कर्क राशि के ये 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में मंगल। तो ऐसे में वो बहुत सारा कर्जा बढ़ा सकते हैं, दुर्घटनाएं कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल होने से मंगल दोष भी बनता है। तो अभी कर्क राशि वालों को भी इनके उपाय करने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों के ये 4th हाउस में चल रहे हैं, तो मीन राशि वालों को भी ये उपाय करने की ज़रूरत है मंगल के। मकर राशि के 6th हाउस में, 6th हाउस में मंगल शत्रुओं का तो नाश करते हैं, पर अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष का सुख, तो वो पति पत्नी के बीच में, पार्टनर के बीच में, रिलेशनशिप वाले पोर्शन में वो चैलेंजिंग पोजीशन ले आते हैं। तो इसलिए इन सब राशियों को, इन सब राशि वालों को अभी, जैसे मैंने कहा कि 4th, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस की बात की, कुछ हद तक 2nd हाउस की बात की, तो 2nd हाउस में ये चल रहे हैं वृषभ राशि के। तो इन सब राशि वालों को जैसे कल कितना फायदा है, भौम प्रदोष, तो मंगल के जाप और पूजा भी आप कल से करवा सकते हैं। ये सारी राशियां जिनके बारे में मैंने बताया है, आपको इसमें कोई भी संशय हो, शंका हो, तो मेरे नंबर हैं 9978627397, मेरे नंबर है 9818127397। वहाँ आप वॉइस मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के और मुझसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। भौम प्रदोष के कारण चंद्रमा के लिए मैं बता चुका हूँ आगे कि चंद्रमा, जैसे वृश्चिक राशि वालों के चंद्रमा नीच राशि के होते, तो कल चंद्रमा के भी जाप पूजा शुरू करवाए जा सकते हैं, मंगल के भी जाप पूजा शुरू करवाए जा सकते हैं। और आपको इतने देवताओं का मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ। सबसे पहले शिव जी की आराधना, शिव जी का पूजन। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको कि जो भी हम अभिषेक करते हैं देवी देवता का, उस समय सबसे पहले जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से। पंचामृत में क्या होता है, 5 एलिमेंट्स जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे हमारी बॉडी पंचभूत से बनी होती है, वैसे ही वो 5 एलिमेंट्स है। क्या, दूध, दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी, अमृत तुल्य शहद और शक्कर, इन सब को किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिलाकर और पंचामृत बना सकते हैं। उस पंचामृत के साथ आप अभिषेक कीजिए, फिर वापस जल से। और अल्टीमेट, जैसे भगवान शिव की बात करूं कल के लिए, तो आपको रुद्र अष्टाध्यायी के साथ भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, वरना शतरुद्री, जिसमें कि 100 श्लोक होते हैं, उसको हम कहते हैं लघु रुद्री, या 16 स्टेंजास, 16 श्लोक, उसको कहते हैं रुद्र शुक्त, उनके साथ भी आप कर सकते हैं। और ये करने के लिए आप YouTube की मदद ले सकते हैं। उधर YouTube पे ये रुद्र शुक्त या आप रुद्र अष्टाध्यायी चलाइए और इधर आप दूध से वो कीजिए। चंद्रमा के लिए शिव जी पे ही, क्योंकि ये इनका सुनिए क्या है, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शंकर के मुकुट के भूषण है, वो ऑर्नामेंट है, भगवान शंकर की जटाओं में वो विराजित है। तो ये मंत्र बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर ही दूध का जल प्रवाह, दूध का प्रवाह और जल का प्रवाह
करें, उससे चंद्रमा का पूजन भी हो जाएगा। अब यहाँ 1 मिनट और लगाऊंगा, शिवलिंग की बात कर लेते हैं। शिवलिंग को ऐसा प्लेस कीजिए, चाहे वो आप जल चढ़ा रहे हैं, चाहे वहाँ पूजा घर में मंदिर नहीं होता, पूजा घर होता है, पूजा घर में आपने प्लेस किया है तो ऐसा प्लेस कीजिए, लिंग और जलहरी जहाँ से जल जिधर गिरता है वो हमेशा नॉर्थ में रखिए। देखिए, हम लोग बताते हैं, ये वास्तु टिप है, हम लोग बताते हैं कि जब भी आप पूजा घर बनाएं ऐसा बनाइए, घर में पूजा घर जो होता है उसमें जितना भी आपका मूर्ति विग्रह है, जहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं, वो देखते हैं पश्चिम की तरफ और आप स्वयं देखते हैं पूर्व की तरफ, ईस्ट टूवर्ड्स यू, मतलब यू आर फेसिंग ईस्ट, गॉड एंड गॉडेसेस दे फेस वेस्ट। मंदिर में ये इसका अपोजिट होता है, पर वो छोड़िए, हम तो पूजा घर की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपका जो ये जलहरी वाला पोर्शन जिधर से जल गिर रहा है वो हमेशा लेफ्ट में रखिए। क्यों? कि ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। आपको उसमें ऐसा करना होता है, जब भी शिवलिंग की कोई पूजा, उपासना, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, जो भी कुछ कर रहे हैं, सर्वप्रथम भगवान शिवलिंग को हमेशा आच्छादित, मतलब उनके ऊपर बिल्व पत्र, तो बिल्व पत्र को पहले जो नीचे डंठल होता है उसको आप तोड़िए, रिलीज द बिल्व पत्र, 3 पत्तियों से ये बनता है, तो त्रिनेत्र के लिए है ये, भगवान शिव के लिए, रिलीज करके फिर उनको उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। और शिवलिंग को बिना बिलपत्र के चढ़ाए हुए आपको कोई भी उपासना या कुछ भी आप दुग्धाभिषेक करें या कुछ भी करें, वो त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, दैट विल बी एरर ऑन योर पार्ट। तो इसलिए हमेशा पहले शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाइए, फिर शिवलिंग का देख लीजिए जिधर से जल गिर रहा है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ। इसी तरीके से मैं वास्तु की बात कर रहा था, जब आप अपने घर में सोएं तो आपका सर होना चाहिए साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा में, और पांव होंगे नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। इन द सेम वे शिवलिंग को भी ऐसा ही प्लेस कीजिएगा कि उनके जो जलहरी या जल जहाँ से गिरता है दैट शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ वाइल प्लेस्ड इन द पूजा घर और वाइल डूइंग एनी ऑफ द पूजा, और उनको ढक के भी रखिए। थोड़ा सा आगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे सामने ईस्ट है, तो जो पूर्व दिशा है, मैं फेस कर रहा हूँ पूर्व दिशा को, तो थोड़ा सा शिवलिंग को आगे सरका दीजिए, थोड़ा सा आगे प्लेस कीजिए, जिससे कि आप जब शिवलिंग पे जल, दूध, जल चढ़ाएंगे, जल, पंचामृत जल चढ़ाएंगे, उस समय पीछे से चढ़ाएंगे, आपके बिल्कुल पहले सामने मत रखिए। जो दक्षिण दिशा होगी उनके पीछे से, वहाँ से चढ़ाएंगे, और वो भी जब उनके ऊपर बिलपत्र चढ़ाए हुए हों, विदाउट बिलपत्र नहीं चढ़ाएंगे। ये शिव जी की बात हो गई। चंद्रमा का मैंने बता दिया कि उस मंत्र को बोलते हुए चंद्रमा को भी हम वहाँ पर जल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, वो सब। अभी कल 25 अगस्त को भौम प्रदोष है। लकीली एक चीज़ और है, ये पूर्णिमा के पास है, तो पूर्णिमा से 5 डेज प्रायर और 5 डेज आफ्टर चंद्रमा के दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करने का भी बहुत बड़ा लाभ और महत्व होता है। तो कल आप चंद्रमा को भी अर्घ्य दीजिए दर्शन करते हुए। कैसे? चंद्रमा के लिए कच्चा दूध, चावल, मिश्री और फूल मखाना, फॉक्सनट्स, ये सब डालिए, कुछ देर भीगने दीजिए, और फिर ले जाके, अगर आपके पास चांदी का कोई भी बर्तन है उससे चढ़ाइए।
नहीं तो आप किसी से भी चढ़ाइए, बट कॉपर से मत चढ़ाइएगा, कॉपर वेसल से मत चढ़ाइएगा। वो चढ़ाते हुए वही बोलिए, दधिशंक तुषाराभम शिरोदानम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो आप ओम सोमाय नमः, सोम भी नाम है चंद्रमा का, ये कर लीजिए। उसके बाद में हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिए। हनुमान चालीसा के साथ भी कर सकते हैं, हनुमान स्तवन के साथ भी कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः बोलते हुए भी आप कर सकते हैं, सिंपल। आप हनुमान जी के कोई भी स्तोत्र द्वारा उनका कर सकते हैं। फिर उनको जो शिव जी को चंदन चढ़ाएंगे, वैसे हनुमान जी को यहाँ सिंदूर चढ़ाएंगे, ऑरेंज कलर की जो सिंदूर आती है। तो ऑरेंज कलर सिंदूर है, उसके अंदर 2 ड्रॉप चमेली का इत्र डालिए और वो घी में मिक्स करके और फिर चढ़ाइए। वो चमेली का जो आप ऑरेंज कलर सिंदूर लेंगे, उसमें 2 ड्रॉप चमेली का इत्र मिलाइए, फिर घी मिलाइए और फिर लेप कीजिए। भगवान हनुमान, दुर्गा जी और गणेश जी का पूरा लेप होता है। समय नहीं है, तिलक कर दीजिए। भाव के भूखे हैं, प्रोसीजर में कोई त्रुटि हो जाए तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, ऐसे हनुमान जी का। और आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, हनुमान जी को ऐसे विशेष दिन जब पूजा कर रहे हो, जैसे भौम प्रदोष है, जैसे मंगलवार है, तो उस दिन तुलसी दल मतलब तुलसी की जो माला, मतलब तुलसी की जो लीव्स हैं उनकी एक माला बनाइए, वो भी चढ़ाइए उनको। तुलसी बहुत प्रिय है हनुमान जी को। हनुमान जी का जब भी कभी भोग लगाएं, एक जनरल मैं बता देता हूँ भोग लगाने का क्या होता है। गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री, ये सबको चढ़ता है। भगवान गणेश के लिए मोदक भी आता है। तो हनुमान जी के लिए बतासा, पतासा जिसको कहते हैं हम, जिसको शुगर कैंडी कह लें, उस तरीके से वो जरूरी है, चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का पूजन हो गया। फिर मैंने आपसे कहा, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रभु। कल आपको सबसे पहले ये करना है, जब आप उठेंगे सुबह सुबह, तो जो हमारी धरती माता है, पृथ्वी है, उनको नतमस्तक होकर और वहाँ पर बोलिए मंगलाय नमः। और जब आप अभिषेक करेंगे उस समय यही बोल सकते हैं मंगलाय नमः। और अभिषेक किनका करेंगे? हनुमान जी का। शिव जी का भी हो सकता है, क्योंकि शिव जी के 11वें अंश है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज मंगल के अधिष्ठाता है। तो इसलिए ये सब आप कर सकते हैं इसी तरीके से। आपको चाहिए करेज, आपको ऋण मुक्त रहना है, शत्रु मुक्त रहना है, आपको दुर्घटनाओं से बचना है, आपको ऐसे सारे शल्य चिकित्साओं से बचना है जो गंभीर रूप से होती हैं। वो सब के लिए कल देखिए कितना बड़ा त्यौहार है, उत्सव है, दिन है कि क्या है, शिव जी की उपासना, चंद्रमा की उपासना, मंगल की उपासना, हनुमान जी की उपासना। तो कल जरूर जरूर कीजिए। और कल ही आप चंद्रमा के भी जाप पूजा शुरू करवा सकते हैं ब्राह्मण द्वारा। कल ही आप मंगल के भी करवा सकते हैं। अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, मीन राशि और मकर राशि, किसी के 6th हाउस में, किसी के 8th में, किसी के 2nd हाउस में, किसी के 7th हाउस, ये सब के लिए मैंने बता चुका हूँ। उनको जाप और पूजा भी कल शुरू करवाया जा सकता है, और करवाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा एक ही सिंगल डे में ये करने से। चंद्रमा, मंगल, दीर्घायुता, क्योंकि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और हनुमान जी तो शंकर सुवन केसरी नंदन,
जितने भी भूत प्रेत या कोई भी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होती है, कलयुग में इमीडिएट रक्षक कौन है? कलयुग में कौन बचाता है एकदम से? और कौन है चिरंजीवी? हनुमान जी महाराज आज भी आपके साथ खड़े हैं। राम जी का भजन करिए, हनुमान जी वहाँ खड़े होते हैं। तो हनुमान जी महाराज इमीडिएट रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वही एकमात्र देवता है कलयुग में। तो वो सबको मनाइए और कीजिए। मैंने मेरे नंबर भी बता दिए हैं, मेरे चैनल भी बता दिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।